पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बांदीपोरा में आतंकवादी जमील अहमद शीर गोजरी का घर ध्वस्त कर दिया गया, जो 2016 से सक्रिय था। सुरक्षा बलों ने अब तक आतंकियों, उनके साथियों के कुल 9 घरों को जमींदोज किया, ताकि आतंकवाद को जड़ से उखाड़कर फेंका जा सके। इस रिपोर्ट में आप देखिए। आतंकियों के घर ध्वस्त, बदले की झांकी जबरदस्त। ये इंतकाम की झांकी है, असली तबाही बाकी है। पहलगाम में कत्ले-आम का इंतकाम देखो। पहलगाम टेरर अटैक के बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन जारी है। अब सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा जिले की नाज कॉलोनी इलाके में देर रात लश्कर-ए-तैयबा के एक सक्रिय आतंकवादी जमील अहमद के घर को उड़ा दिया है। पहलगाम हमले के बाद अब तक सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया है। आतंकी शाहिद, घर तबाह। आतंकी आदिल, घर गिराया गया। आतंकी आसिफ, घर उड़ा दिया गया। आतंकी जाकिर, घर मिट्टी में मिला दिया। आतंकी एहसान, घर गिराया गया। कश्मीर में आतंकियों के मिट्टी में मिलने की शुरुआत हो चुकी है और इसकी ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। पिछले 3 दिन में अब तक 9 आतंकियों के घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। पिछले 3 दिन से सिलसिला जारी है। किसी आतंकी का घर उड़ा दिया जा रहा है तो किसी आतंकी का अड्डा तबाह कर दिया जा रहा है। सबसे पहले देखिए दक्षिण कश्मीर के मोरान की तस्वीरें। ये वो घर है जिसमें पहलगाम हमले का संदिग्ध एहसान उल हक शेख रहा करता था। 2018 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर एहसान हाल ही में लौटा था और जून 2023 से इसी घर में रह रहा था। एहसान उल हक भी लश्कर का ही आदमी है। पुलवामा शहर के बीचों बीच संकरी गलियों में इस आतंकी ने अपना आलीशान घर बना रखा था। घर के निचले हिस्से में एक बेसमेंट था जिसमें रहकर यह आतंकी भारत विरोधी खेल खेलता था। एहसान के घर से सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीरी युवाओं के भारी संख्या में कागजात मिले हैं और उसके भाई पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक और आतंकी जिसके मिट्टी में मिलने की शुरुआत हो चुकी है वो है लश्कर का कमांडर शाहिद अहमद। इसका घर शोपियां में बना हुआ था। शाहिद कश्मीर में पिछले 3 से 4 साल से एक्टिव है और अब उसके खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं कुलगांव में सक्रिय आतंकी जाकिर अहमद के घर को राख में मिला दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा के एक और आतंकी आदिल ठोकर के घर को भी गिरा दिया गया, जिसे आदिल गुरे के नाम से भी जाना जाता है। आदिल गुरे अनंतनाग जिले के बिजबेहरा ब्लॉक के गुरे गांव का रहने वाला है। माना जाता है कि वो पहलगाम हमले में शामिल था। आदिल को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया है। अनंतनाग पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 20 लाख रुपए का इनाम रखा है।
आदिल 2018 में गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान गया था। वहां उसने आतंकी ट्रेनिंग ली और पिछले साल जम्मू कश्मीर लौट आया। इससे पहले सुरक्षा बलों की टीम ने आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया था। अदनान साल 2024 में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ और पिछले 1 साल से घाटी में सक्रिय था। इससे कुछ देर पहले कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को ब्लास्ट कर 3 सेकंड में उड़ा दिया था। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। सेना आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कई तलाशी अभियान चला रही है। न सिर्फ आतंकियों के घर पर एक्शन हो रहा है, बल्कि उनके जड़ तक पहुंचने के लिए घर घर जाकर सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है, जिसमें पहलगाम, पुलवामा, बांदीपोरा, किश्तवाड़ शामिल है। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि आतंक और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त रुख जारी रहेगा। स्थानीय लोगों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।